नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। आजकल प्रिंटेड कपड़ों का प्रचलन है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी आपने देखा होगा कि कांवड़िए प्रिंटेड कपड़ों में नजर आते हैं जिन पर ओम नमः शिवाय या फिर धार्मिक आस्था से जुड़े शब्द प्रिंट होते हैं। लेकिन केदारनाथ में संतों ने ओम नमः शिवाय प्रिंटेड लोअर के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई। दरअसल केदारधाम में बाबा के दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु ने ओम नमः शिवाय प्रिंट वाला लोअर पहन रखा था, जिससे केदारपुरी के संत नाराज हैं। केदारधाम में रहने वाले मोनू बाबा और श्रद्धालुओं का कहना है कि लोअर पर ओम नमः शिवाय लिखा जाना करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने ऐसे कपड़े बनाने वाली कंपनियों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं आपके साथ मोनूगिरी महाराज केदारनाथ से। जैसे कि आप जानते हो, 4 धाम में सबसे पवित्र धाम है केदारनाथ। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु देश से नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर बहुत ही आस्था मानी जाता है। केदारनाथ एक धाम है, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है श्री बाबा केदारनाथ। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं, देखिए हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। ये लोवर है, ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है इस लोवर पर। देखिए, जैसे कि हम पैंट पहनते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर ये लोवर है। लोग इस लोवर को जाने कि हमारे भगवान शिव को ओम नमः शिवाय भगवान शिव का ही है। उत्तराखंड सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त नजर आ रही है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, अवैध मजारों को भी तोड़ा जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। मजारों पर की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार लैंड जिहाद का नाम देकर अवैध कार्रवाई कर रही है, वहीं कई संस्थाओं को सरकार जमीनें दे रही है। इमरान मसूद ने कहा कि 300 साल पुरानी मजारों को तोड़कर बीजेपी सरकार इस कार्रवाई को लैंड जिहाद का नाम दे रही है, मगर इसके विपरीत सरकार सरकारी संपत्तियों को ट्रस्ट और संस्थाओं को देने का काम कर रही है। जंगल में बैठकर अगर कोई इबादत कर रहा है और उसे लैंड जिहाद का नाम दिया जा रहा है तो ये गलत है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। हरिद्वार पूरे देश की आवाज है। हरिद्वार धर्म की नगरी है। हरिद्वार उस विचारधारा की नगरी है जिस विचारधारा के सर्वाधिक लोग इस देश के अंदर निवास करते हो। तो आप मैं थोड़ी कुछ कहने वाला हूँ। हरिद्वार है बड़ी जगह। अरे भाई, 300 साल पुराना आप मजार तोड़ दोगे तो लैंड जिहाद क्या हो गया? कौन से लैंड की जिहाद की बात कर रहे हो आप? कौन से लैंड जिहाद की बात कर रहे हो आप? अपने देखो कि आपने कितनी सरकारी जमीनों को अपने कौन कौन से ट्रस्ट को और कौन कौन से संस्थाओं को देने का काम कर दिया। जो जंगल में मजार बने हुए थे, जो जंगल के अंदर बैठ करके कोई इबादत कर रहा था, उसने अपना कोई ठिया बनाया हुआ था, अब आप उसे लैंड जिहाद का नाम दे दो, उसका कोई इलाज है? जो 400 साल पहले बना। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी भी उत्तराखंड में जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें भारी तादाद में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया है, जिसमें प्रदेश के तमाम जिलों से आए लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो सदस्य अभियान और अपना कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने प्रोग्राम चल रहा है। साथ में निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। संगठन को मजबूत की ओर ले जा रहे हैं। कैसे संगठन मजबूत हो, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि कृषक महोत्सव न्याय पंचायत जिबिया के प्राइमरी स्कूल तराकोट में किया गया। इस दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्नत खेती के लिए नए कृषि यंत्रों के साथ बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों की नई तकनीक के बारे में बताया गया, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके।
टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने दिशा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि योजना के तहत हो रहे कामों की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। इस दौरान सांसद ने जिले में कृषि विभाग के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि खेती और बागवानी पर ध्यान देने से आम लोगों को फायदा मिलेगा। इस दौरान सांसद बीएसएनएल के मोबाइल टावर लगाने और संचालन में उदासीनता बरते जाने पर नाराज दिखी। उन्होंने संचार सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ दूरस्थ इलाकों में टावर लगाने का काम तेजी से करने की उम्मीद जताई है। नरेंद्र नगर में इस बार रामलीला का मंचन अलग ढंग से किया जा रहा है, जो लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। दरअसल ऐसा पहली बार है जब रामलीला के मंचन में 7 लड़कियां अलग अलग पात्रों का रोल अदा कर रही हैं। राम के रोल में लक्ष्मी थापा, सीता की भूमिका में हिमानी भंडारी, लक्ष्मण के रोल में रिया, तारा के रोल में सार्थिका और मंदोदरी के रोल में अंकिता के अभिनय ने लोगों का दिल जीत लिया। इनके अलावा धूम सिंह नेगी दशरथ और विकास उनियाल के हनुमान के रोल की भी लोगों ने जमकर तारीफ की। इस दौरान रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नरेंद्र नगर से विधायक और उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी सभी कलाकारों के अभिनय की जमकर तारीफ की। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्री राम जी का जो जीवन है, रामचरितमानस में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये टिप्पणी की है कि रामचरितमानस में जो लिखा है वो जीवन जीने की एक कला है। और श्री राम जी ने जो अपना जीवन जिया, पूरा मर्यादा ढंग से जिया। उन्होंने सारी मर्यादाएं निभाई। उन्हें जब उनके पिताश्री ने आज्ञा दी कि आप वन चाहिए, तो बिना उन्होंने एक प्रश्न किए वन। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा प्रयास ये है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के अंदर इस भावनाओं को प्रेरित कर सकें। इस सनातन धर्म की जो परंपरा हमारी चलने आ रही है, इसको हम पूरा कर सकें और प्रभु राम के जीवन से संबंधित उनका जीवन किस प्रकार का रहा, किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, वो सारी सीख हम बच्चों के अंदर डाल पाए। यही हमारी हमेशा से कोशिश रही है। और प्रथम बार उत्तराखंड में दिवाली से ठीक पहले शराब के सौदागर एक्टिव हो गए हैं। दूसरी ओर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम भी अलर्ट नजर आ रही है। नरेंद्र नगर में आबकारी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल टीम चाका में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जब एक गाड़ी को चाका कोटेश्वर डैम रोड पर रुकने का इशारा किया गया तो गाड़ी दूसरी दिशा में भागने लगी, लेकिन 500 मीटर दूर ही आबकारी टीम ने ड्राइवर को पकड़ लिया। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो शराब की 5 पेटियां मिली। बरामद शराब की कीमत 36,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी की टीम ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। तो उत्तराखंड के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी महोदय के निर्देश पर हम भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और आज मुखबिर खास की सूचना पर हम लोग चाका गए थे और चाका से कोटेश्वर जाते हुए हमने सड़क किनारे जो है वाहन चेकिंग कर रहे थे। एक वाहन हमें आते हुए दिखाई दिया। हमने रोकने का काफ़ी इशारा किया, परंतु वो नहीं रुका और तेजी से कोटेश्वर डैम की ओर भाग। पौड़ी के बाजारों में एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी की, जिससे मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान बाजार में मेडिकल शॉप्स में चेकिंग की गई। लाइसेंस समेत जरूरी दस्तावेजों के अलावा सीसीटीवी कैमरे, दवाइयों के रखरखाव, एक्सपायरी दवाइयों समेत जरूरी जांच की गई। कुछ दुकानों में दस्तावेज मेंटेन करने को लेकर नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर पर बिना लाइसेंस के दवाई बेची जा रही थी, लिहाजा आगे की कार्रवाई की जा रही है। विभागों की समिति बनाई गई थी और चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। तो इस क्रम में हमारे द्वारा अभी तक 15 दुकानों का निरीक्षण किया जा चुका है। लाइसेंस हमको सभी दुकानों में मिला है। कुछ एक दुकानें हैं जिनके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के जो लेटर्स होते हैं वो नहीं मेंटेन किए गए हैं, तो उस संबंध में उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। एक दुकान हमें मिली है जहाँ पे जो व्यक्ति सेल कर रहा है दवाई को, उसका लाइसेंस नहीं मिला है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई विभागों की समिति बनाई गई थी और चेकिंग करने के। दिनेशपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे की वजह
गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा रोड की जर्जर हालत बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रैक्टर चालक गड्ढे से बचने के चक्कर में ट्रैक्टर के साथ गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे करीब 20 मिनट तक दबा रहा। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को ट्रैक्टर से नीचे निकाला, ट्रैक्टर के नीचे से निकाला और रुद्रपुर जिला अस्पताल भेज दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही ड्राइवर की मौत हो गई। ही नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट घुसूट चल रही है। अब एक यहाँ नगर पंचायत में सिंचाई विभाग की जमीन है, अब इसको कह रहे हैं कि 2 दिसंबर से पहले लूट लाट के ले चलें क्योंकि बचना नहीं चाहिए, तो अब लूटने में उधर भी लगे हैं। और यहाँ पर जितने काम है कोई काम नहीं हो रहा। और हमारे क्षेत्र के हमारे बड़े भाई अरविंद पांडे जी को ये रोड को जल्दी बनवाना चाहिए। और कितने देखेंगे, कई माँ के बच्चे चले गए हैं, और मत देखिए भाइयों, इनको जल्दी रोड सही करा लो भाई साहब, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व हैं, विधायक हैं। दिनेशपुर के पिपलिया गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। ना ही युवक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद किया गया है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान सागर मंडल के रूप में हुई है। इस घटना के बाद गाँव में सन्नाटा पसर गया है। ये सागर मंडल था, जो हमारा मेरा करीबी भी था और छोटा भाई था। छोटी छोटी बातें भी होती हैं परिवार में। अब कुछ उसको लगा होगा दिल में, तो इसने आज फांसी लगा ली है। और फांसी लगाने के बाद घर पे उसके मम्मी पापा ही थे। उसके मम्मी पापा ने देखा और जब वहाँ से उतारा गया है तो तब तक वो ख़त्म हो गया था। फिर भी हम लोगों ने एक बार प्रयास करने के लिए हॉस्पिटल भेजा था, वहाँ से वापस कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई है? हाँ, पुलिस खुद यहाँ पे मौके पे भी आके है। और ये उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।